नगर पालिका से लेकर हमारी 9 नगर पंचायतों में सारे के सारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे थे। प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दबाव में बेईमानी की और मालूम पड़ रहा था, महसूस हो रहा था कि ये जंगल राज है, गुंडई है। पूरी गुंडई करके सारे प्रत्याशी हमारे नगर पालिका श्रीमती क्या नाम सुमन वर्मा के पति बैठे सुमन वर्मा, ये सारे लोग काउंटिंग में अंदर थे। जिस तरीके का नंगा नाच उन्होंने काउंटिंग में किया, धमकाया और तमाम चीज़ें उन्होंने जो कर सकते थे, जो एक अपराधी के साथ होती थी, वो उन्होंने अंदर काउंटिंग में प्रशासन ने किया। और जीतने वाले हमारे सुमन वर्मा कम से कम 12-13 हज़ार वोट से जीतने जा रहे थे, बेईमानी करके उनको हरा दिया। ऐसी सारी नगर पंचायत है, चाहे भोगा हो, बेवर हो, कुसमरा हो और बरनाल हो, हिरोर हो, गोरावली हो, सारी की सारी नगर पंचायतें बेईमानी से इन्होंने जिताई है प्रशासन। उस दिन तो ये मालूम पड़ रहा था कि अधिकारी नाम की कोई चीज़ नहीं। वोट जाने का मन बना, हम लोग प्रशासन से, अधिकारियों से बात करना चाह रहे थे, किसी ने फोन नहीं उठाया और हम लोग कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने बेईमानी की है, जगन्नाथ कायम किया है, इसके तुरंत हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से हम लोग मदद लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट हम लोगों की बात सुनेगा। अध्यक्ष जी बता रहे हैं आपके एजेंटों के साथ पुलिस ने मारपीट भी की है, बाहर भी निकाला है। एजेंटों के साथ और प्रत्याशी श्रीमती सुमन वर्मा के साथ भी अन्याय किया और बहुत प्रताड़ित किया। हमें तो ये भी सुनने में आया है कि उनके बाल भी पकड़े किसी एक अधिकारी ने, एसडीएम ने, मैनपुरी वाले। जो सारी चीज़ें आपको मालूम है, आप लोग भी अंदर थे और हमारे एजेंट थे, एजेंट को इतना धमकाया है, सबको बाहर निकाल दिया और हमारे 8-10 डिब्बे भी नहीं खोले। ये हम लोग न्यायालय जाएंगे, माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय महोदय जिस तरह से बीजेपी जो है जश्न मना रही है जीत का, और 2024 में भी इसी तरह का जो नंगा नाच हुआ, तो किस तरह से ये लोकतंत्र बचेगा? अभी कमल वर्मा जी ने कहा कि 3.25 लाख से डिम्पल जी जीती थी। इसका आने वाले 2024 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बदला लेंगे और इतना माहौल खराब है कि अभी फिर अगर चुनाव आप करा दो तो ये बीजेपी वाले कहीं दिखेंगे नहीं। और लाखों लाख मतों से, जैसा कि कमल वर्मा जी ने कहा कि 5 लाख मतों से डिम्पल यादव को हम लोग जिताने का काम कर रहे हैं। क्या माना जाए, प्रशासन ने सत्ता का एजेंट बन के काम किया है चुनाव? बिल्कुल किया है। ये मालूम पड़ रहा था कि यही प्रत्याशी हैं, अधिकारी प्रत्याशी हैं। प्रमाण पत्र बना के पहले ही रख दिया। अगर यही कराना था तो सरकार से कह के नॉमिनेट करा देते। चुनाव का क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था चुनाव। 2024 में प्रदेश में भी उनकी सरकार और देश में भी उनकी सरकार, कैसे काबू पा पाएंगे, कैसे जनता के लोकतंत्र को बचा पाएंगे आप? पूरे प्रदेश में 80% नगर निगम, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं समाजवादी पार्टी जीतने जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेईमानी से हराया है और पूरे प्रदेश का क्या मायने उद्देश्य क्यों रखी है? इसका मायने ये है कि जो हमको नगर पालिका परिषद के समूह का हमको जो अपार समर्थन मिला है, अपार सहयोग मिला है, उन सभी को तहे दिल उनको नमन करके बात देना चाहता हूँ कि आपने मुझको इतना, हमारी पार्टी को और हमको सहयोग किया है, इतना वोट दिया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। बीजेपी ने बेईमानी की है, क्या है? हमको जो जनता ने भारी बहुमत से जिताया है, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने अपना जमीन बेच के भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया है। ये जो है मैनपुरी की जनता को कहीं पर भी हजम नहीं हो रहा है। हमारी उनकी जीत से ज़्यादा चर्चा जो शहर में है, मेरी जो हमारे साथ बेईमानी हुई, हमारे साथ जो दलित और पिछड़ों के अधिकारों का जो उन्होंने हक पे डकैती डाली है, उसकी चर्चा हो रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपके कई जो खोली नहीं गई है, जानकारी है 13-14 मतपेटिकाएं खोली ही नहीं गई हैं। प्रशासन का ऐसा नंगनाच
शायद पूरे हिंदुस्तान में वीडियो देखने को मिला। तो मैनपुरी में क्या क्या लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म कर दिया यहाँ के प्रशासन ने, लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही है मैनपुरी के अंदर। जो तो आप इनको साफ हो गए। मैनपुरी में जो अभी हमारी सांसद जी की 2,88,000 से जीत हुई थी, वो 2024 में 5.5 लाख ऊपर से जीत हो गई। आपने जो अभी आरोप लगाया है प्रशासन पे, क्या आप न्यायालय की तरफ रुख करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारी पार्टी विचार कर रही है कि हम लोग आगे क्या कदम उठाएं। प्रशासन ने आपको हराने का काम किया, बताया जा रहा है कि आप अच्छे मतों से जीत रहे थे, क्या पूरा मामला क्या था? मुझे जो है 4,324 वोट मिला। 4,019 वोट के लगभग बीजेपी कैंडिडेट को मिला हुआ था। जो हमारे आरओ हैं उन्होंने हमसे ये कहा कि आप जो है चुनाव जीत गए हैं, हम कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। जी। लेकिन भोगांव विधायक के प्रतिनिधि और उनके पुत्र अंकुर अग्निहोत्री और सीडीओ मैनपुरी विनोद कुमार, एसडीएम भोगांव अंजलि सिंह, इन तीनों लोगों ने आपस में मंत्रणा की। मंत्रणा करने के बाद तुरंत पुलिस ने जितने कैंडिडेट थे, जितने एजेंट थे, सब लोगों को बाहर निकाल दिया। जी। बाहर निकालने के बाद सीधे सर्टिफिकेट लगभग 2.5 घंटे के बाद सर्टिफिकेट जो है बीजेपी कैंडिडेट को उन्होंने दे दिया। क्या लगता है प्रशासन ने जानबूझ के इस कदम उठाया आपको हराने के लिए? अंकुर अग्निहोत्री और सीडीओ साहब, इन लोगों ने, दोनों लोगों ने मिलकर जो है मतलब लूट मचाई है। इसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या करना। अंकुर अग्निहोत्री और सीडीओ साहब दोनों लोग इसके जिम्मेदार। अंकुर अग्निहोत्री कौन है ये जो आप नाम ले रहे हैं? वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री रामदास अग्निहोत्री जी के बेटे हैं और उनके प्रतिनिधि। क्या लगता है सत्ता शासन चल रहा है, उनका सरकार चल रही है, उसके नशे में चूर होगी? नहीं तो सत्ता के दम पे उन्होंने है लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है। आप लगातार अग्निहोत्री पर जो ना आरोप लगा रहे हैं, वो विधायक जो ना रामदास अग्निहोत्री है, तो पुत्र का इसमें राजनीतिक में क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं? और पूरे चुनाव में माननीय अग्निहोत्री जी अपने को बचाव की मुद्रा में दिखाते रहे, अपने बेटे को आगे किया।